वीरेंद्र, वैसे तो दो ब्रोकरेज रिपोर्ट आज बिग ब्रोकरेज रिपोर्ट का दर्जा रखती है। एक ओएनजीसी पर भी बड़ी रिपोर्ट है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन हाँ, जीएसपीएल भी कोई छोटी रिपोर्ट नहीं है। इस पर एक बड़ी अहम चीज ये है कि इनके टारगेट्स काफी रिवाइज किए हैं। 250 रुपए के आसपास टारगेट थे, सीएलएसए की रिपोर्ट आई है और बाय साइड पे 410 रुपए के टारगेट वो यहां पर मान के चल रहे हैं। तो यहां पर भी एक बड़े मूव की उम्मीद आप लगा सकते हैं। दो चीजें उन्होंने अहम की है, एक तो नंबर्स, जिसके भी हर्षदा बात कर रही थी, मोर लेस म्यूटेड है। प्रॉफिट फ्रंट पर भी नंबर ठीक ठाक ही देखने को मिल रहे हैं, स्टेडी क्वार्टर आप इसे कह सकते हैं। लेकिन इसमें नंबर से ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट जिसका डिस्कशन किया गया है वो इसकी डीप वैल्यू की बात की गई है। उन्होंने ये बात साफ की कि मार्केट कैप जो कंपनी की मौजूदा है उसके अंदर नेगेटिव वैल्यू दिख रही है कंपनी के कैश ट्रांसमिशन कारोबार की, यानी वो पूरी तरह से तक डिस्काउंट नहीं हो पाया है। कंपनी का मौजूदा मार्केट कैप इसके 54% गुजरात गैस के स्टेक से 25% डिस्काउंट पे कामकाज कर रहा है। तो इसके अंदर एक डीप इन्वेस्टमेंट वैल्यूज है और वो इन्वेस्टमेंट वैल्यूज को अभी तक मार्केट ठीक से इनकैश नहीं कर पाया है। वो एक बड़ा ट्रिगर हो सकता है इसके लिए आगे चल के गेम चेंजर के तौर पे। हालांकि नंबर्स जो है इस तिमाही में जो इमीडिएट ट्रिगर है वो स्टेडी है, प्रॉफिट परफॉर्मेंस अनुमान से बेटर है, लेकिन बाकी नंबर्स मोरलेस इन लाइन देखने को मिल रहे हैं। तो यहां पर नंबर्स का तो प्ले होगा ही होगा, साथ साथ एक डीप वैल्यू जिसकी सीएलए से बात कर रहा है उसके आधार पर 450 रुपए के आसपास के टारगेट्स दिए गए हैं। देखिए, ओएनजीसी केस में जैसे कि आप सही कह रहे हैं कि इतनी बड़ी तेजी के बावजूद भी ब्रोकरेज हाउसेस को लगता है कि यहां से मल्टीफोल्ड रिटर्न और देखने को मिल सकता है। 190 रुपए के नए टारगेट्स आ रहे हैं और जेपी मॉर्गन की तरफ से यहां पर बाय साइड की रेटिंग है। दो तीन क्रूशियल ट्रिगर हैं। पहला तो एक स्ट्रांग वैल्यू, $50 पर बैरल जब क्रूड था तब की अर्निंग के अनुमान के हिसाब से 7 टाइम पीई पे शेयर कामकाज कर रहा था। आज जब $70 के आसपास क्रूड पहुंच गया है तो अब की अर्निंग के हिसाब से महज 3 के मल्टीपल पे ये स्टॉक कामकाज कर रहा है। सबसे पहली चीज तो ब्रोकर हाउसेस ने यही सामने रखी है। दूसरा, इनके रियलाइजेशन जैसे जैसे क्रूड बढ़ रहा है वैसे वैसे इंप्रूव होते हुए दिखाई पड़ेंगे और इसीलिए इनकी अर्निंग इंप्रूव होगी, इसीलिए इनका मल्टीपल नीचे की तरफ आएगा। तीसरा, जिस तरह से क्रूड के प्राइसेस को फर्दर पास ऑन किया जा रहा है पूरे ओएमसी स्पेस के लिए तो बेहतर है ही, साथ साथ ओएनजीसी कंपनीज के लिए भी फर्दर इनके रेवेन्यूज को और बूस्ट करता हुआ दिखाई पड़ेगा। डीप वैल्यू, बुक वैल्यू से नीचे कामकाज कर रहा है, 170 रुपए के आसपास की बुक वैल्यू से नीचे ये शेयर अभी भी ट्रेड कर रहा है और बड़ी तेजी के बावजूद जब 122 रुपए पहुंच गया है उसके बावजूद भी करीब 40% के आसपास का पोटेंशियल अपसाइड ब्रोकरेज हाउसेस देख रहे हैं और रफली 190 रुपए के आसपास टारगेट दे रहे हैं। तो हो सकता है यहाँ पे एक बड़ी तेजी की उम्मीद आप लगा के चलें, ब्रोकरेज हाउसेस का ये मानना है और एक बिग ब्रोकरेज रिपोर्ट के तौर पर जिसको हमने इसीलिए शामिल भी किया है। हाँ, सही में कल 2-2.5% के आसपास की तेजी के साथ इसने एक अच्छी तेजी, एक अच्छा कंट्रीब्यूशन दिया निफ्टी में। लेकिन सिटी की एक रिपोर्ट है और बाय साइड पर वो टारगेट लेके चल रहे हैं करीब 1700, आप मान के चलिए 1685 प्रिसाइसली उन्होंने टारगेट दिया यहाँ पर। कोविड फर्स्ट वेव का इम्पैक्ट कोविड सेकेंड वेव में एग्जीक्यूशन पार्ट पे बहुत कम हुआ है और ये पार्ट मतलब इम्पैक्ट उसका बहुत कम हुआ है। तो ये कोविड सेकेंड वेव इतना इम्पैक्ट करके नहीं गई है ओएनजीसी के लिए, अगर साफ साफ शब्दों में देखा जाए तो। उन्होंने ये भी कहा कि FY22 की जो मार्जिन है वो मेंटेन रखा हुआ ओएनजीसी और एलएनटी और उसके अंदर कोई फेरबदल नहीं किया जा रहा है और FY21 की मार्जिन्स के अंदर भी उन्होंने एक इंप्रूवमेंट आते हुए दिखा है। तो FY22 की मार्जिन्स इंटैक्ट है और कंपनी उसी के एग्जीक्यूशन में आगे बढ़ती हुई दिखाई पड़ेगी। एक बहुत अहम चीज है कि कंपनी FY22 से लेकर FY27 तक की एक स्ट्रेटेजी तैयार कर रही है, यानी अगले 5 साल का पूरा एक रोड मैप तैयार कर रही है और उस रोड मैप का डिस्कशन या उसका जो डिटेल है वो Q3 या Q4 अगले फाइनेंशियल ईयर में पूरी तरह से पैन आउट कर देगी। वो कंपनी के लिए एक बड़ा गेम चेंजर हो सकता है जहां से कंपनी अपनी नई स्ट्रेटजीज की शुरुआत करेगी और जिस तरह का शेयर में मूव है और जिस तरह के नंबर्स कंपनी के सपोर्टिव हैं, अभी भी ये ब्रोकरेज हाउसेस मानते हैं कि अच्छी वैल्यूएशन है। FY23 की कोर कारोबार में करीब 16 टाइम्स मल्टीपल पे ये शेयर कामकाज कर रहा है। तो ब्रोकरेज हाउसेस की व्यूज के हिसाब से वैल्यू ठीक है और अभी भी करीब 1700 रुपए के आसपास के टारगेट्स वो देख रहे हैं।